वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज का जो ये लेक्चर रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। क्यों ये महत्वपूर्ण होगा, आप इसके थंबनेल से ही जान चुके होंगे कि आज का विषय हम क्या रखेंगे। ठीक है, खैर देखिए विस्तार से बताऊंगा। जो थंबनेल आप देख चुके होंगे कि जो हिंदी विषय के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो सीबीएसई हिंदी टीचर की परीक्षा होगी, उसमें जो सिलेबस की बात करें हम, सिलेबस मेनली मैं सिलेबस की बात करूँगा यहाँ पर जो बीएड पोर्शन है और जनरल अवेयरनेस का। इससे पहले दो परीक्षाएं हो चुकी हैं। एक हो चुकी है परीक्षा आपकी सीबीएसई इंग्लिश टीचर की और दूसरी हो चुकी है सीबीएसई मैथमेटिक्स की। तो इन दोनों को आधार में रखकर मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा कि आप किस तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूंगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और किसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देख ली, पहले हम बात कर लेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ 1 ईयर बीएड। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश का। इसमें अगर हम बात करें इंग्लिश का क्या क्या पूछा गया है, मेथड्स एंड अप्रोचेज, जिसमें ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, टीचिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा, टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी, टीचिंग ऑफ LSRW स्किल्स, लेसन प्लानिंग, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, यूज़ ऑफ ICT इन इंग्लिश टीचिंग। ये है आपका इंग्लिश वालों का था ये बीएड पोर्शन का। ठीक है, ये ना अदर सब्जेक्ट से डिफरेंट रहेगा, इसका आपको मैं जोर देकर बता दूं। हिंदी वालों का थोड़ा सा अलग रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स का यहाँ पर देखें ना, ये देखिए सब्जेक्ट ऑफ 1 ईयर बीएड फॉर मैथमेटिक्स। इसमें क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, लेसन प्लानिंग, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये है मैथमेटिक्स का बीएड पोर्शन। अब दोनों का अवलोकन करोगे तो आपको काफ़ी यहाँ पर अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप हिंदी वाले हैं ना, तो आपको भी यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका बड़ा ध्यान रखना ना आपने। जब आपने बीएड की थी उस समय आपके हिंदी के लिए बीएड पोर्शन का किस तरह का पाठ्यक्रम था, उसको ध्यान में रखकर आप तैयारी कर लें। अंत में मैं आपको थोड़ा सा हिंदी वालों का भी बता दूंगा कि किस पैटर्न का हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ कि सेम टू सेम ऐसा ही होगा, परंतु काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का पोर्शन आपका, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी थोड़ी सी डिफरेंस की बात। अगर हम सेम चीज़ की बात करें कि कैसे सेम चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, जो जनरल अवेयरनेस है ना, चाहे बात करें हम हिंदी की, चाहे हम बात करें मैथमेटिक्स की, चाहे बात करें हम इंग्लिश की, चाहे बात करें अदर सब्जेक्ट की, ये चीज़ सेम रहेगी सब जगह। जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये सोशल साइंस 10th स्टैंडर्ड की है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश ये 10th स्टैंडर्ड की है। अब हम इसे देखेंगे ऊपर जाके, ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है। इसमें भी सेम टू सेम ये चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है, इसमें सेम है ये। तो इसको तो आप ना आँख मूंद कर पढ़ना शुरू कर दें, जनरल अवेयरनेस। इसके लिए ना हमारी टीम के द्वारा प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो हिंदी सीबीएसई हिंदी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन्हें देखते रहें, क्योंकि वो आपको परीक्षा में डेफिनेट लाभ प्रदान करेंगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रख लें, तैयारी कर लें तन मन धन से। ऐसा ना करें कि जब परीक्षा की तिथि आएगी तो फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। अभी से आप अपनी परीक्षा को ध्यान में रखकर, मद्देनज़र रहकर तैयारी करें। जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है ना, जैसे बार बार एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं कि कब तक एग्ज़ाम होगा, तो मुझे पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी लगती है जून में। पहले मैं जुलाई सोच रहा था, जुलाई नहीं, जून में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी बोर्ड के ऊपर भी निर्भर करेगा कि कब ये परीक्षा करवाएगा, तो जून मानकर आप अपनी तैयारी को करें। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा हिंदी वाले पोर्शन की तरफ। देखिए, हिंदी की अगर हम बात करें
बीएड पोर्शन की, तो हिंदी में कैसा बीएड पोर्शन पूछा जाएगा, संभावित बीएड हिंदी सब्जेक्ट पोर्शन। इसमें क्या है, मेथड्स एंड अप्रोचेज, हिंदी शिक्षण विधियाँ, इसमें ये है। ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा और ना ही मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि सेम टू सेम ऐसा होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु आप लोगों को एक आधार में बता रहा हूं कि हिंदी वालों के लिए इस तरह से बीएड पोर्शन हो सकता है। तो इस पैटर्न पे आप अपनी तैयारी करते रहें। समझ आ रही है मेरी बात? किसी को कोई क्वेरी होगी तो आपको नंबर मैं बता रहा हूँ 76,517,294, इस पे आप क्वेरी कर सकते हो, नहीं तो कमेंट भी कर लेना आप, जिसको जैसा ठीक लगे उसी हिसाब से आप संपर्क कर लेना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, टीचिंग ऑफ प्रोज पोइट्री एंड ड्रामा, इसका क्या है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक, इस तरह से हो सकता है। और टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, इसमें हिंदी व्याकरण शिक्षण और शब्द भंडार विकास, भाषा कौशल विकास। अगर हम टीचिंग ऑफ LSRW स्किल्स की बात करें तो इसमें हम श्रवण कौशल, वाचन कौशल, बोलना, लेखन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम ला सकते हैं। तो जो अपना लेसन प्लानिंग के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आ सकती हैं। और जो यूज़ ऑफ ICT इन हिंदी टीचिंग, ये यहाँ पर इस माध्यम से आपके समक्ष जब सिलेबस आएगा तो वहाँ पर ये देखने के लिए मिल सकता है। तो इस आधार पे भी आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने लग जाएं, हार्ड वर्क नहीं। आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे तो आप अपने गोल्स को टारगेट करने में काफ़ी सक्षम होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली है। तो अंत में देखिए, यहाँ पर अगर मेरी राय की बात करें, अगर HP CBSE हिंदी टीचर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी बीएड पोर्शन में शिक्षण विधियाँ हो गई, व्याकरण जो बीएड पोर्शन के अंतर्गत आता है, पाठ योजना, मूल्यांकन, इसको आप आधार में रखकर तैयारी करें। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, एक बेस मिलेगा। तो इसी बेस को आधार में रखकर तैयारी करें, आपको डेफिनेट परीक्षा में लाभ मिलेगा। अब देखिए, बहुत से ऐसे भी एस्पिरेंट है, वो क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी CBSE हिंदी टीचर के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस की मैं बात करूं तो क्या होगा, ज़्यादा गहराई से यहाँ पर आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप ना एक परीक्षा को आधार में रख कर चलोगे, अगर LT कमीशन, अपना जो LT कमीशन होता था उसी पैटर्न में यहाँ पर आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। अपना जो हिंदी साहित्य है जो, ये मुख्यतः कितने भागों में बंटा है, 4, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इनको आप आधार मानकर अपनी तैयारी को करते रहें। थोड़ा सा जो अपना UGC नेट है ना, उसका गहराई से नहीं, हल्का हल्का सा उसको लेकर चले तो आप डेफिनेट मतलब अपना पेपर क्रैक कर सकते हो। डेफिनेट कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा गहराई से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इन चीज़ों को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें और UGC नेट का जो सिलेबस है ना, इसको भी ऊपर से देखते रहें तो डेफिनेट आपको लाभ मिलेगी परीक्षा में। ठीक है, तो ये आप गांठ बांध ले। अगर आप लोग UGC नहीं, जो CBSE इंग्लिश की परीक्षा के सिलेबस को देखोगे या फिर मैथमेटिक्स को देखोगे ना, ये जो पहले PGT की परीक्षा हुई थी, इंग्लिश की चाहे बात करें या फिर मैथमेटिक्स की बात करें, उतनी गहराई से नहीं प्रश्न या सिलेबस था इनका। इंग्लिश वालों का भी ऊपर से सिलेबस था और मैथमेटिक्स वालों का भी ऊपर से ही सिलेबस था, ज़्यादा गहराई से नहीं था। इस चीज़ का ध्यान रखकर आप तैयारी कर लें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बाकी अपनी वीडियो का समापन करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं, हमारी टीम के द्वारा ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं CBSE हिंदी टीचर के लिए। ठीक है, और साथ साथ में और क्या उपलब्ध कराया जा रहा है, नोट्स, नए पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स हैं ये। आप में से किसी की भी कोई क्वेरी हो, चाहे कोर्स के रिगार्डिंग या नोट्स के रिगार्डिंग, तो हमारा ये नंबर है 76,517,294, इस पे आप क्वेरी
कर सकते हो। आपको ब्रोशर भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर आपको ब्रोशर दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, तो देखिए ये हमारे ना 5000 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो इसके नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इन नोट्स को लेने के रिगार्डिंग, तो आप क्वेरी कर सकते हो 76 517 294 इस व्हाट्सएप नंबर पे। इसमें देखिए 1 से 10 यूनिट पर आधारित P/Q हैं। 5000 क्वेश्चन ना मित्रों बहुत अधिक होते हैं। अगर आप एक बार परीक्षा में जाने से पहले इनका रिवीजन कर लेते हो, 2 से 3 बार अगर आप इनको पढ़ लेते हो, मैं ना आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप अपनी परीक्षा को क्रैक करने के बहुत नज़दीक होंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक। तो एक बार इन नोट्स का अवलोकन ज़रूर कर लें। फ़िलहाल ये PDF फॉर्मेट पे उपलब्ध है और हार्ड कॉपी पे भी उपलब्ध है। हार्ड कॉपी मतलब ये अगर आप इनको हार्ड कॉपी के तौर पर मंगवाते हो अपने घर में, तो ये आपकी होम एड्रेस पे आ जाएंगी। PDF पे आपको व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से, ईमेल के माध्यम से ये चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है। जिस भी फॉर्मेट में आपको ये परचेज़ करने हैं तो आप परचेज़ कर सकते हो। नंबर आपको डिस्प्ले पे मैंने दिखा दिया है। अब देखिए कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो कोर्स हमारा इस तरह से है। आप कोर्स के रिगार्डिंग भी इसको आराम से पॉज कर पढ़ सकते हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। संपूर्ण तैयारी आपकी हिंदी की करवाई जाएगी। और देखो ना, बार बार एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं और पूछते रहते हैं। मैंने ना पता नहीं कितनी बार ही आपको बता दिया है, 120 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे। 120 के नंबर तो क्या बोले, 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हिंदी अपना रहेगा 80 नंबर का, और जो BEd पोर्शन हो गया और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया वो 40 नंबर का आएगा। तो जिसने अपनी हिंदी अच्छे से कर ली तो बाकी तो वो बल्ले बल्ले वैसे ही कर सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में कर अपनी तैयारी कर लें। और बच्चे कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग होगी, तो भाइयों नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। एक ही पेपर होगा, दोनों को आपने एक साथ करना है, GK वाले पोर्शन को भी और हिंदी वाले पोर्शन को भी। इसमें फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जैसा लफड़ा नहीं है। ठीक है, समझ चुके आप मेरी बात या नहीं? कोई क्वेरी है तो पूछ लेना। बाकी अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।